नीतीश कुमार सर इस्तीफा दे रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? 10 तारीख को पता चल जाएगा। अभी तो हम उसमें कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो अब अभी तो नीतीश कुमार जी का बिहार बहुत प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा होनी भी चाहिए। हम लोगों के लिए बिहार की इमेज को और बिहार की परिस्थिति को क्या से क्या बनाने वाले हैं नीतीश कुमार जी, वो हमेशा हम लोगों के बड़े भाई थे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते वो हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। बाकी तो एक दिन उम्र सबके आड़े आती है। उन्होंने एक जगह आकर के डिसीजन लिया कि हमें थोड़ा सा राज्यसभा में जाना है, तो वो भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जो भी डिसीजन होगा दिल्ली हमारे बिहार का, वो आप लोगों को इसी 10 तारीख को पता चल जाएगा। खास करके आज 31 मार्च है, नक्सल पूरे भारत में ख़त्म करने की बात कही गई कि फिनिश हो गया, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, नक्सलवाद 20,000 लोगों की जान ले चुका है और आज 31 मार्च को हम डेहरी ऑन सोन में बैठे हैं और कल संसद में पूरी इस पे चर्चा हुई दिन भर, गृह मंत्री का जवाब हुआ। मुझे तो प्रार्थना करना है सबसे कि आपको संसद की हर बात सुने न सुने, मगर एक आम नागरिक को भी, हर पत्रकार को, हर पार्टी कार्यकर्ता को, हर विपक्षी कार्यकर्ता को जो हमारा विरोधी है, उन लोगों को भी कल का अमित शाह जी का स्पीच सुनना चाहिए ताकि पता चल सके कि नक्सलवाद कोई अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं थे। हमारा जैसे सूत्र वाक्य है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का हमारा सूत्र वाक्य है कि देश प्रथम। हमारे लिए पार्टी भी देश के बाद आता है और हम सबसे, लेकिन उनका सूत्र वाक्य क्या है? बंदूक के नली से निकलती है सत्ता। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ गए? फिर संविधान कहाँ गया? और उन्हीं को कुछ लोग हमारे ही समाज में उनको छद्म रूप से समर्थन देते हैं। वो कई बार ऐसे विचारों के लोग हमारे चुनकर भी आ जाते हैं जो उनके शेडो है। तो कल इतनी बातें रखी हैं गृह मंत्री जी ने, और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लगभग 4,500 नक्सली सरेंडर हुए, उनका पुनर्वास हो रहा है। लगभग 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो भाग रहे थे, फरार हो रहे थे, और लगभग 750 को न्यूट्रलाइज भी किया गया क्योंकि वो बातचीत का रास्ता छोड़ के गोली चला रहे थे। तो जो गोली चलाएगा, बातचीत नहीं करेगा, तो उसको गोली का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस देश में कहा जाता था कि नक्सलवाद खत्म ही नहीं हो सकता, और नक्सलवाद एक समानांतर सरकार चलाने की व्यवस्था थी, उनका कुछ मतलब नहीं था। आज देखिए, कम से कम ऐसी जो 4,500 लोग सरेंडर किए हथियार के साथ, उनमें 500 से ज़्यादा बेटियां हैं जिनको मेहंदी लगाया गया तो रोने लगी, नेल पॉलिश लगाया तो रोने लगी। उनको घर से उठा करके बंदूक थमाया गया और किसी ने उनके पक्ष में बात नहीं की। समाज में समस्याएं बहुत हैं, सुविधाओं का बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये सच्चाई जो नक्सलवाद की है, अब उसके समापन के बाद आज की जानकारी में एक और ग्रुप है जो तेलंगाना में है, जो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर वो भी सरेंडर कर देगा। उससे बातचीत वो रेंज में है, पकड़ में है। और मैं दूसरे लोगों से, हम एक बिहारी भैला के नाते भी, एक पुराना शाहबाद जिला के भैले के नाते भी, हम प्रार्थना और सांसद के नाते तो करते बानी कि जेकरे मन में भी विद्रोह बा, बंदूक कोनो चीज के रास्ता नहीं हो सकेला, बंदूक उठावल।
लोकतांत्रिक देश बाटे, सब आवे, बातचीत करे, सबका रास्ता संविधान से निकली। लेकिन आज 31 मार्च के नक्सलवाद के एह स्तर पे नियंत्रण, समापन बहुत बड़ बात भइल बाटे। सो आगे पनपे न, एकरा खातिर पूरा समाज के जिम्मेदार होके के चाहिए। नक्सलवाद उन्मूलन हो गया है आज, अभी समाज में बांटने वाली एक नीति आ गई है यूजीसी। तो ये भी क्या बताया जा सकता है कि ये स्वर्ण उन्मूलन का तिथि कब तक सरकार ने तय किया है? देखिए, ये जो यूजीसी का नॉर्म्स बना था, पहले तो आप याद रखें कि ये संसद का बनाया कानून नहीं है जिस पे इतना हीट किया जा रहा है लोगों को। ये एक डिपार्टमेंट ने अपना नॉर्म्स बनाया है, और डिपार्टमेंट का नॉर्म्स बनता है तो ख़त्म भी हो जाता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, सरकार वहीं खड़ी थी। सरकार का भी स्टेटमेंट था कि हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं, और हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि बिल्कुल सबको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमारे देश के किसी नागरिक को उसके जात, धर्म या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को देश में आग लगाना है वो तो इसके बाद भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, धन्यवाद। हम सुप्रीम कोर्ट का सांसद होने के नाते भी धन्यवाद करते हैं, और हमें पूरा विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि जिस दिन सरकार की समीक्षा आएगी, सबको समान रूप से हक देने वाला ही समीक्षा आएगी। एक सवाल है, इसके लिए किसी को भी, मैं बहुत जगह देखता हूं, मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख होता है कि अब किस बात का विरोध, अब आप मांग करिए। अभी विरोध तो तब होता है जब कोई नियम लागू हो जाए, उस पर रोक लग गई तो मैं पूरे देश में जो विरोध कर रहे हैं, जो कोई सवर्ण को खौला रहा है, कोई काहे खौला रहे हो? इसी सरकार ने तो सवर्णों को भी आरक्षण दिया जो ईडब्ल्यूएस है, फिर किस बात का शंका है आपको? आज इस देश की कोई जाति नहीं है जो रिजर्वेशन में नहीं आती है। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, सवर्ण के राजपूत हो, भूमिहार हो, जो भी सवर्ण में आते हैं उनको 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देने वाली यही सरकार है। इसलिए आप सबको शायद जानकारी होगी, जिस कमेटी से ये मामला निकल के आया, उस कमेटी के हेड दिग्विजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन ये भी बात उठेगी कि भाई उसमें भाजपा के भी सांसद थे, 16 लोग। तो उसमें उसी को तो हम समीक्षा के लिए लेके आए हैं। और मेरी एक ही प्रार्थना है देश के सभी सवर्णों से, और हर ओबीसी से भी, एससी एसटी से भी, हमें आपस में प्रेम बढ़ाना है, हमें खाई नहीं डालनी, वरना दुनिया तो खाई डालना ही चाहती है हमारे। लेकिन जो खाई डालती है वो अपने में खून बहा रहे हैं, मिसाइल बरस रही है उनके यहाँ। हमारे यहाँ होली मन रही है, उनके यहाँ गैस 4000 रुपए की रुपए में हो गई, हमारे यहाँ आज भी गैस उतने में मिल रही है। उनके यहाँ डीजल पेट्रोल पे 15-15, 20-20 रुपया बढ़ गया। हमारा सारा बोझ सरकार ने ले लिया। आपको पता है ना, 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटा दिया सरकार ने। तो मैं एक सांसद होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते जनता का, हम बार बार प्रार्थना करेंगे, विरोध न करें, मांग करें। मांग और विरोध में बहुत अंतर है। आप मांग करें कि बिल्कुल बराबर